सेना भी लगा दी गई, अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरएएफ को भी लगा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हो गया, लेकिन 1 महीने से अधिक वक्त से जल रहे मणिपुर की आग अब भी बुझ नहीं पाई है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा अब इस कदर फैल चुकी है कि भीड़ खुलेआम सुरक्षा बलों की मौजूदगी में एक एम्बुलेंस में मौजूद मां, बेटे और एक महिला को जिंदा जला देती है और आग बुझने के बाद वहां मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ राख और हड्डियों के कुछ टुकड़े। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब ये बात स्थापित सत्य है कि मणिपुर में हिंसा रोकने में वहां की स्थानीय सरकार, वहां का पूरा प्रशासन और वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने में अब तक तो नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि अगर उपद्रवियों में सेना का, सुरक्षा बलों का, मुख्यमंत्री का या फिर गृह मंत्री का जरा सा भी डर होता, जरा सा भी खौफ होता तो मणिपुर में 5 जून को वो नहीं होता जो पुलिस की मौजूदगी में हो गया। दरअसल हुआ यह है कि मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 15 किलोमीटर दूर कांगचुप में असम राइफल्स का एक कैंप है। इस कैंप में कई परिवारों ने शरण ले रखी है 3 मई से ही, हिंसा के बाद से ही। लेकिन जैसे ही उपद्रवियों को मौका मिलता है वो इस कैंप पर भी हमला कर देते हैं। 5 जून को भी इस कैंप पर ऐसा ही हमला हुआ था। इसमें मैतेई समुदाय के 7 साल के एक बच्चे को गोली लग गई थी, तो असम राइफल्स के अधिकारियों और वहां के जवानों ने घायल बच्चे के साथ उसकी मां और उनके एक और रिश्तेदार महिला को इलाज के लिए इंफाल भेजना तय किया। इसके लिए असम राइफल्स ने बाकायदा इंफाल पश्चिम के एसपी इम्बोचा सिंह को भी बुला लिया। एसपी के साथ मरीजों और नर्स को लेकर एम्बुलेंस कांगचुप के बेस कैंप से इंफाल के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में ही करीब 2000 लोगों की भीड़ ने उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया और उस एम्बुलेंस में आग लगा दी। एम्बुलेंस का ड्राइवर और नर्स तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए और भाग गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल बेटा, उसकी मां और उसके रिश्तेदार एम्बुलेंस में ही फंसे रह गए। जब आग बुझी तो उस गाड़ी के कबाड़ में राख और चंद हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन ये तो महज एक घटना है जिसने सुर्खियां बटोरी हैं। कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें मणिपुर में ही दफन कर दिया गया है। लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई 2023 से जो हिंसा शुरू हुई है उसमें अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। करीब 50,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर अलग अलग राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। ये भी आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। और इन राहत शिविरों में भी उन्हें हर रोज हमले के खतरों के बीच खुद को जिंदा रखना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि झगड़ा सिर्फ कुकी और मैतेई के बीच का रह गया है और इन्हीं के बीच विवाद है। अब तो मणिपुर में सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है तो असम राइफल्स के भी 2 जवानों को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कांग्रेस के विधायक समेत हजारों ऐसे घर हैं जिन्हें आग के हवाले किया जा चुका है और वो सब के सब राख बन चुके हैं। सरकार भी अपने तय शांति बहाली की कोशिश कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, शांति की अपील कर चुके हैं, भावुक अपील। कुकी समुदाय के लोगों और मैतेई समुदाय के लोगों से अलग अलग मिल चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं। कुछ हथियार भी सरेंडर करवाए जा चुके हैं। मणिपुर की इस हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन भी हो चुका है, जिसे 6 महीने में रिपोर्ट देनी है। लेकिन मणिपुर के किसी न किसी इलाके में हर रोज हर वक्त हिंसा भड़कती ही जा रही है, जिसमें हर रोज लोग मर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर में हुई हिंसा की जांच तो सीबीआई करेगी, लेकिन जांच तो तब होगी जब हिंसा रुकेगी। अभी की प्राथमिकता मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकना है, जिसमें अब तक 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इस हिंसा को जल्द न रोका गया तो ये हिंसा कितनी और जानें लेगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। बाकी ये पूरा विवाद है क्या, क्यों मैतेई और कुकी के बीच ये हिंसा भड़की और आखिर कैसे इस हिंसा ने पूरे मणिपुर को आग में झोंक दिया,
इसको विस्तार से जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है जिसमें कई वीडियो हमने इस पूरे मसले पर बना रखे हैं। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।